सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। तो बच्चा बाड़ी आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। ठीक है, मॉडल पेपर 2 का। ठीक है, क्लास 9th के लिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 48 तक टोटल प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको 40 प्रश्नों का है जो सही आंसर देना है, मतलब चिन्हित करना है OMR पे। बाकी है जो मतलब एक्स्ट्रा उतना जो है जो आपको 8 दिया जाएगा, लेकिन 48 में से 40 आपको करना है। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि भारत क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष में क्या चीज़ मापों की राष्ट्रीय मानकों का क्या चीज़ रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त रूप में क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है NMI, बी में दिया NSI, सी में दिया ZSI और डी में दिया हुआ NPL। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का जो डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, क्या चीज़ डी नंबर NPL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर है जो आपको ऑप्शन नंबर क्या चीज़ बी नंबर क्या चीज़ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या चीज़ ए नंबर है, FPS पद्धति है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ताप का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा जो बच्चा बच्चा को याद होगा, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, केल्विन है जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चा पार्टी कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है। तो क्या चीज़ बल की परिभाषा, बी बल के मापने की तरीका, सी में दिया बल का स्वरूप, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, 4 का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या कि न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है। तो क्या चीज़ बल की परिभाषा, बल के मापने का तरीका, बल का स्वरूप और डी उपयुक्त सही। तो सही जो आंसर है 5 का जो बी नंबर है, बल के मापने का तरीका। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो समान जड़ता क्या है, जड़ता वाली वस्तुओं को जोड़ देने पर जड़त्व हो जाएंगे। तो ए 2 गुना, बी आधा, सी 1.5 और डी 4 गुना। तो आपको जो 6 का जो सही आंसर है जो ए नंबर ऑप्शन है 2 गुना है जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है उत्प्लावन बल होता है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, सी वस्तु के भार से कम और डी वस्तु के भार से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है जो 7 का आपको क्या चीज़ ऑप्शन नंबर ए है जो आपको सही आंसर है 7 का ऑप्शन नंबर है, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रुई और पत्थर को मुक्त पतन के लिए छोड़ने पर रुई की अपेक्षा पत्थर तेजी से गिरकर जमीन पर पहले पहुंचता है। इसका कारण है क्या चीज़, ए में दिया क्या गुरुत्वीय बल, अब बी में दिया क्या चीज़ उत्प्लावक बल, सी में दिया दोनों, डी में से कोई नहीं। थी इसका जो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर क्या चीज़ बी नंबर ऑप्शन है उत्प्लावक बल। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी, एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका कारण है क्या चीज़, मात्रा, भार, आवेश, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जबकि इसकी चाल होगी तो कितना, तो इसमें 45 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर पर सेकेंड या 1.4 मीटर पर सेकेंड या 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो 10 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा जो क्या चीज़ इसका सही आंसर रहेगा, इसका सॉल्व कीजिए तो 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया है, ये सब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें आपसे पूछा गया है 30 kg लोहे का एक गोला है। ठीक, 30 kg लोहे का एक गोला है कोई। ठीक है,
30 केजी लोहे का एक गोला है तथा और क्या चीज़ 10.5 मतलब 10.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर है। दोनों गोलों को किसी मीनार से एक साथ गिराया जाए, जब वे गोले पृथ्वी से 10 मीटर ऊपर हैं तब उनका तो क्या चीज़ त्वरण समान होता है, या सुवेग समान होता है, या स्थिर ऊर्जा समान होता है, या गतिज ऊर्जा समान होता है, गतिज ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपको 11 का जो क्या चीज़ ए नंबर है जो आपको सही आंसर है। इसका जो आप सॉल्व कीजिएगा क्या है, पहले क्वेश्चन का रहा, उसके बाद है जो आप कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब कैसे होगा जवाब सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर ए मैंने बतला दिया, आप आंसर लाइएगा तो यही आपको त्वरण समान होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु के क्या है संवेग को क्या चीज़ तिगुना करने से उसकी क्या चीज़ गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी या नौगुनी या तिगुनी। तो इसका जो सही आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है, क्या है नौगुनी हो जाएगी, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ध्वनि है, तो ध्वनि आपको क्या है, तो ध्वनि आपको क्या है ऑप्शन नंबर इसका 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। अभी इसमें 14 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रकाश है, तो प्रकाश है जो यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है या अनयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, या क्या है यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग या यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। तो ठीक है, इसका जो सही आंसर है आपको सही आंसर क्या है, यांत्रिक अनायांत्रिक में दिया। इसका जो सही आंसर है जो प्रकाश का 14 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है अनायांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है 1 केजी बराबर होता है तो कितना होता है बच्चा पार्टी, ये बच्चा को पता होगा जिसको है जो सब्जी और जो फल उल जो लेने जाते होंगे मम्मी के साथ, चाहे कहीं भी मतलब मार्केट चाहे कुछ लाने के लिए किराना सामान, तो आप लोग को पता होगा कितना होता होगा। तो 15 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज़ हो, डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही होगा। 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो क्या चीज़ गणना की या बदलने की या तुलना करने की या अंतर स्पष्ट करने की। जो 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, सी नंबर है जो तुलना करने की। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बराबर द्रव्यमान के 2 पिन कहाँ से 3 क्या है 3 और क्या चीज़ 2v की वेग से चल रहा है, उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ये जो 17 का जो सॉल्व कीजिएगा तो सही आंसर आपको क्या चीज़ निकलेगा, ये निकलेगा, यही 9:4 निकलेगा आपको सही आंसर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणन फल है, तो देखिए इसका जो 18 का जो आपको सही आंसर होगा जो क्या चीज़ होगा, बी नंबर आदिश है जो इसका सही आंसर है। चलिए इसमें देख रहा है 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए इसमें पूछ रहा है कि वह प्रक्रिया जिससे क्या इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है तो कहलाती है क्या चीज़, वाष्पन, विसरण, संघनन और द्रवण। तो देखिए 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, विसरण, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, तो इसमें कौन पदार्थ है आपको गंध, ठंडा, प्रेम, ठंडा पे। तो इसका जो आपको 20 का जो सही आंसर होगा जो डी नंबर सही आंसर है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या चीज़ निम्नलिखित में कौन है जो पदार्थ नहीं है, तो 21 का जो सही आंसर है इसमें कौन पदार्थ नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन है जो सही आंसर है, इसमें ये पदार्थ आपको नहीं है स्नेह, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, दम समझिए आप लोग अच्छा से अच्छा इसमें है जो दम बना दीजिएगा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा किस अवस्था में अगुणों क्या अगुणों नहीं है अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका जो 22 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गैस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो 23 का जो सही आंसर है आपको क्या चीज़, डी नंबर ऑप्शन नमक, ठीक है। चलिए अब 24 में पूछा निम्नलिखित में कौन अधातु कौन है, तो इसमें आपको क्या चीज़ 24 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या चीज़ आयोडीन, सोडियम है जो सही, आयोडीन है जो सही आंसर है क्या चीज़ 24 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है परमाणु, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक से अधिक तत्वों के संयोजन से क्या बनता है, तो 26 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ठीक है, यौगिक बनता है।
देखिए आप 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। किसी भी यौगिक के एक मोल में क्या चीज 6.02 इंटू 10 पावर 23 अणु होते हैं। इसमें सही नहीं है जे पूछ रहा। तो किसी भी यौगिक के एक मोल का भार ग्राम में क्या चीज व्यक्त उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। और सी में दिया एसटीपी पर किसी भी गैस का एक मोल का आयतन क्या चीज 2.4 लीटर होता है एसटीपी। और डी में दिया एसटीपी पर किसी भी गैस के एक मोल का द्रव्यमान 2.4 ग्राम होता है। तो 27 का जो सही आंसर है आपको है जो डी नंबर ऑप्शन है जो आपको इसमें सही है, यही है जो आपको इनकरेक्ट है। इसमें आपको दिया गया निम्नलिखित में से कौन है जो सही नहीं है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो आपको जो सही आंसर 28 का जो क्या लग रहा है तो बी नंबर ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया फ्लोरीन का संकेत है। फ्लोरीन का जो संकेत है जो क्या है तो इसका जो सही आंसर एफ है, जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एफ होगा फ्लोरीन का। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा निम्न में कौन है जो नोबल गैस नहीं है। तो 30 का जो सही आंसर है जो आपको क्या चीज़ है बी नंबर ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें पूछ गया 31 में पूछ लिया कि जल में मरकरी की उपस्थिति में कौन सा रोग होता है। मतलब जल में मरकरी की उपस्थिति में कौन सा रोग होता है। तो कैलरा, टाइफाइड, साधारण बुखार या मीना माटा। तो इसका 31 का जो आपको सही आंसर लग रहा है डी नंबर ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिट्टी के संगठन में खनिज किसका क्या है प्रतिशत है। तो 32 का जो सही आंसर है बी नंबर है 45%। कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना। 33 में आपसे पूछा गया नवीकरणीय संसाधन। तो 33 का जो सही आंसर है ए नंबर ऑप्शन है बराबर क्या चीज बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन बार बार उपयोग किए जा सकते हैं। और 34 में पूछा निम्न में से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें आपको 34 का जो सही आंसर है जो क्या है तो 34 का ए नंबर ऑप्शन है जो CO2 है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए 34 तक देख लिए हम लोग क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं 34 तक देखें। 35 नंबर क्वेश्चन में 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि मनुष्य के क्या है गैमीट्स शुक्राणु या अंडे जिसको कहते में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आपको 22 होते हैं, 23 होते हैं, 22 जोड़ा या 23 जोड़ा। तो आपको 35 का जो सही आंसर है जो आपको क्या लग रहा है तो डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, 36 नंबर पूछा गया प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन है जो कोशिकांग पाया जाता है। तो इसका 36 का जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन है राइबोसोम। 37 में पूछा इनमें से किसे है जो ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। तो 37 का जो सही आंसर है तो बी नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। 38 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इनमें से कौन है जो प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। तो 38 का जो सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन है राइबोसोम। क्या चीज राइबोसोम है जो सही आंसर है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रैकिया और क्या चीज अंडवाहिनी में पाए जाने वाली उत्तक है। तो क्या चीज़ है तो 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है। तो क्या चीज़ पक्षमल क्या चीज़ एपिथीलियम। तो ठीक है, 39 का सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। 40 में पूछा गया क्या चीज़ सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो 40 का जो सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन है जो सही है कौर कोशिका में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। इसमें पूछा गया है जटिल उत्तक बनता है। तो क्या चीज़ तो इसका जो सही आंसर है जटिल उत्तक बनता है। तो क्या चीज़ 41 का तो सी नंबर सही है। क्या है विभिन्न कार्य करने वाले मतलब विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के क्या चीज़ मतलब कोशिकाओं का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो 42 का ए नंबर ऑप्शन जाइलम है जो ऑप्शन नंबर ए जो सही है। ठीक है, 43 में आपसे पूछा गया है वर्गीकरण में इकाई क्या वर्गीकरण की इकाई है जो क्या है। तो इसका 43 का जो सही आंसर ऑप्शन ए है जो क्या चीज ऑप्शन नंबर स्पेसीज। ठीक है, 44 नंबर पूछा गया हेक्टी क्या है क्या है हिटेकर के क्या है वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है। तो आपको 44 का सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर मोनेरा। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है 45 में कि इनमें से कौन है जो क्या चीज़ क्रिप्टोगेमी कहलाता है। तो 45 का जो सही आंसर है डी नंबर, इनमें से सभी है जो आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा सभी है जो आपको क्रिप्टोगेमी कहलाता है। ठीक है। 46 में आपसे पूछा इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। तो इसमें आपको जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिफाइटा या एंजियोस्पर्म। तो इसका जो 46 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 47 में आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है। तो रबी कहते हैं, खरीफ कहते हैं, गर्मा या अगहनी। तो इसका जो सही आंसर 47 का ऑप्शन नंबर ए रबी फसल कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 48 देखते हैं। किसी फसल की दो क्या है वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए में दिया पादप संक्रमण, पादप प्रजनन, चयन और पुनः स्थापन। तो इसका जो सही आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए है क्या चीज़ पादप संकरण। ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 48 क्वेश्चंस देखा बच्चा पार्टी। आप लोग है जो पूरा अच्छा से देखिए इस क्वेश्चन को, बारीकी से पढ़िए और समझिए। आप लोग है जो अच्छा से क्वेश्चन बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है। तो बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय। ठीक है बच्चा पार्टी, पूरा मन लगा के पढ़ाई करते